शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा स्टैंडर्ड कभी भी इस लेवल पे नहीं रहा है कि मैं ऐसे लोगों के बारे में बातें करूं जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ किसी हादसों की वजह से हो, किसी झूठ के आडंबर पे खड़ी हुई हो। बस अपने हर उस एसोसिएट कस्टमर्स के लिए जो कंपनी की तरफ उम्मीद से देखता है, मैं उसके लिए हर स्तर पर नीचे उतर कर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूं और आज भी तैयार हूं। आप सभी लोगों को मैं एक कंपेरिजन और साथ ही साथ उसके पीछे सच्चाई बताना चाहूंगा। शाइन परिवार में जिस टाइम पर थोड़ी सी हल्की सी एक प्रॉब्लम के दौर चल रहे थे, वो भी उसके पीछे रीज़न क्या था कि हमारे कई प्रेसिडेंट नेपाल कांड के बाद डर गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कंपनियां खड़ी होती हैं नेपाल कांड के बाद, ऐसा कोई हादसा अगर हो जाए तो। उसी बीच में इन जैसे लोगों ने अपनी घुसपैठ करी कंपनी के अंदर, हमारे कुछ प्रेसिडेंट को मिला करके उनके साथ उनको गद्दारी की राह पे लेकर के गए। और उन सारे लोगों की वजह से कंपनी के अंदर जो रूमर्स फैलाए गए, लोगों के ऊपर एफआईआर का एक दौर चलना शुरू हुआ। तो एफआईआर के डर से डर करके कुछ लोगों ने ऐसे वकीलों का और ऐसे दलालों का साथ देना शुरू कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए कार्य कर रहे थे। और धीरे धीरे सभी कस्टमर ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पेज की तरफ देखने लगे कि यहां क्या न्यूज आ रही है, क्योंकि मेरी आवाज को बंद कर दिया गया था। कंपनियों पर एफआईआर होनी शुरू हो गई थी। जो लोग कंपनी के साथ देते थे उनके खिलाफ ऐसे ऐसे रूमर्स फैलाए जाते थे, गिरफ्तारी की उनकी एक तलवार उनके सर पर लटकी रहती थी, जिसकी वजह से बहुत से वफादार लोग भी कंपनी के साथ नहीं दे पा रहे थे। अब ऐसे टाइम पर हमारे सारे भोले भाले कस्टमर्स ऐसे सोशल मीडिया के पेज को फॉलो करने लग गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्कैम की खबर, हमारी बर्बादी की खबर, हमारी बेईमानी की खबर, ऐसी चीज़ें आती थी। और क्योंकि केंद्र बिंदु हमेशा से कंपनी का मैं था, तो मेरे बारे में यदि कोई न्यूज़ जाती थी तो लोग बड़े चाव से, चाहे उसे तकलीफ से देखते हों, चाहे दुख से देखते हों, चाहे उसको इंटरेस्ट से देखते हों, चाहे वो जलन की भावना से देखते हों, ऐसे लोगों के पेजों पर लोगों की बाढ़ आनी शुरू हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि इन सभी लोगों ने अपनी दुकान खोल ली। इनको दिखाई देने लग गया कि झूठ के आधार पर अगर दुकान चल रही है तो झूठ को इतना बढ़ाओ कि दुकान चलती रहे। और दौर शुरू हो गया फिर इनका और दो तीन संस्थाओं का, जिन्होंने आपसे चंदे तो खूब लिए लेकिन आपका काम करके कतई नहीं दिया। फिलहाल इस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं मैसेज देना चाहूंगा अपने उन सभी कस्टमर और उन एसोसिएट को जो इनकी फेसबुक वॉल पर आई हुई किसी प्रकार की टिप्पणी या किसी प्रकार की न्यूज से डर जाया करते थे। आप सभी लोग बताना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग कोई सरकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं कि आप इनके द्वारा लिखे गए किसी भी कमेंट्स, किसी भी न्यूज या किसी भी बात को सत्य मान ले। ये लोग अपनी दुकान को चलाने के लिए अपने वॉल के ऊपर शोरूम बनाकर ऐसी न्यूज डालते थे जिससे आप डरते थे या जिससे आप आकर्षित होते थे। जिस दिन आपका वो डर खत्म हुआ उस दिन की दुकान बंद हो गई। ये डराते थे कि किसी का नाम लिख करके, कभी किसी प्रेसिडेंट का नाम लिखकर, कभी किसी स्टाफ का नाम लिखकर, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम, कस्टमर नाम लिख करके, जो कभी इनका साथ होता, इनका साथ जब छोड़ने लगता था उसके बारे में खबर डाल देते थे ये। और जैसे ही वो इनके घर पे जाके सरेंडर कर देता था वैसे उसके बारे में न्यूज आनी बंद हो जाती थी। आप जरा दिल पे हाथ रखकर सोचिए कि कितने लोगों का नाम उजागर करने का इन्होंने दावा किया, कितने लोगों के बारे में खबरें छापी और एकाएक उनकी खबरें आनी क्यों बंद हो गई? क्योंकि उन लोगों ने जाकर सरेंडर कर दिया इनके दर पर। और सरेंडर पैसे के साथ, आपके हक के साथ, आपकी मेहनत की कमाई को डुबाने के कमिटमेंट के साथ। यानी अगर एक प्रेसिडेंट जो अपनी टीम, अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए पहले आगे आया तो उसके बारे में अपनी वॉल पर लिख करके पहले उसको डराया धमकाया गया, और जब उसने जाकर सरेंडर कर दिया तो उससे यह तय किया गया कि अपने कस्टमर के साथ मिलकर एफआईआर कराओ और जो पैसा डेवलपमेंट चार्ज में आ रहा है उस पैसे से कुछ पैसा हमें पहुंचाओ। लोग डरे, इनकी दुकान चलने लगी। यही हुआ है अब तक। जब से कस्टमर के हक की लड़ाई शुरू हुई, कस्टमर जागरूक होना शुरू हुआ। क्योंकि मैं इससे पहले लोगों को ऐसा लगा कि मैं लीगल कार्रवाई से या एफआईआर से डर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब से कस्टमर के हक की बात शुरू हुई और लोगों को दिखाई दिया कि एफआईआर या रेट पिटीशन से मैं बिल्कुल नहीं डरा हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि ये और जोर शोर से किया जाए लेकिन सही तरीके से किया जाए,
सही तरीके से किया जाए और जोर शोर से किया जाए, तब जाकर कस्टमर की आंखें जब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई, तो ऐसे लोगों के फेसबुक पेज के ऊपर आने वाली खबरें वो बिल्कुल मायने खेज, जिनका कोई मायने नहीं रह गया, बिल्कुल खत्म हो चुका उनका महत्व। आप खुद देख सकते हैं कि पहले 50 मिनट के अंदर 2 लाइक और फिर अगले 2 घंटे 10 मिनट के अंदर 3 लाइक, यानी हर घंटे का एवरेज 1.5 लाइक के आसपास का ये चल रहा है रेशियो। मेरा मतलब लाइक दिखाने से नहीं है, मेरा मतलब आपको बताने से है कि इस 5 लाइक में 3 से 4 लाइक तो इनके घर के लोगों के होंगे, इनके दोस्तों के होंगे, जो अक्सर कीप इट अप, वेल डन ब्रो, इस तरह के कमेंट्स डालते हैं हर चीज पर। यानी अगर देखा जाए तो शाइन परिवार के कस्टमर्स, शाइन परिवार के एसोसिएट या शाइन परिवार से जुड़ी जांच की कोई भी संस्था, इनमें से किसी का भी लाइक नहीं हो सकता है। अब आप सोचिए कि जिनके कमेंट्स के ऊपर, जिनके कमेंट बॉक्स में या जिनके लाइक पेज के ऊपर 3 घंटे में 5 लाइक हो, जिसमें से मोर देन 60-70%, 80% हर बंदे के लाइक करने लोग उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके घर परिवार के लोग होते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ऐसे लोगों की न्यूज का क्या महत्व होता है। न्यूज से ज्यादा इनके व्यूज को चेक करिए कि इनका व्यू क्या है, कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं ऐसे किसी व्यक्ति से जो अपने पेज पर क्या लिखता है क्या नहीं लिखता, मेरा कोई महत्व नहीं, मैं महत्व नहीं देता हूं। मुझे मतलब है अपने शाइन परिवार के कस्टमर्स और एसोसिएट से, जो ऐसे लोगों की वॉल पर खबरें पढ़ करके डर जाते थे। आपका डर इनकी दुकान चलाता था। जिस दिन से आप डरना बंद कर देंगे, उस दिन से आपकी लायबिलिटी उतरना बंद हो जाएगी, उतरनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन से आप डरना बंद कर देंगे ऐसे लोगों से, उस दिन ये लोग आपके सामने बिल्कुल देखा जाए तो एक निरीह वकील की तरह खड़े होंगे। आप यकीन जानिए कि आपके समर्थन ने, आपके साथ ने, आपके डर ने इन्हें वकील से गुंडा बना दिया था। आप विश्वास जानिए कि अगर आपका साथ ना होता तो आज ये कहीं किसी जगह पर किसी उसमें कोई महत्व नहीं रखते थे। ऐसे किसी भी व्यक्ति का आप रिकॉर्ड उठाकर पिछला देख लीजिए, कितने मुकदमे लड़े हैं, कितने मुकदमे जीते हैं। ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ कारोबार यही रहा है कि एक से मुकदमा करवाएंगे और जिसके खिलाफ मुकदमा उसकी जमानत करवाएंगे। अचंभा है बिल्कुल पूरी तरीके से कि पक्ष विपक्ष दोनों से फीस लेने वाले वकील किसकी जीत और किसकी हार की तरफ होंगे। यही वकील साहब जो कस्टमर से उसके हक दिलाने की बात करते हैं, आज कस्टमर को गालियां देते हैं कि कस्टमर इनको रजिस्ट्री का पेपर नहीं भेजता है। जब सोच के बताइए कि अब तक इनको जितने पेपर दिए गए उनमें इन्होंने क्या करके दिखा दिया। कुछ समय पहले यही वकील साहब ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल के कार्यालय से अपनी फोटो शेयर करते हैं कि आज ईओडब्ल्यू को मैंने पूरी रिपोर्ट दी, जांच में सहयोग किया और बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या कहा। आप सभी कस्टमर को ये सारे फोटोग्राफ्स, ये सारे कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए थे। आपका काम नहीं हो रहा था। माननीय न्यायालय के समक्ष जब भी कोई वकील बहस करता है तो जज की कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीश महोदय या मीडिया उन्हें विद्वान वकील के नाम से ही संबोधित करते हैं, लर्नेड एडवोकेट के नाम से ही संबोधित करते हैं। ये कोर्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली जनरल लैंग्वेज है कि अगर कोई भी वकील जब बहस कर रहा होता है तो ऑर्डर में जो लिखा जाता है वो विद्वान अधिवक्ता ही लिख करके आता है, लर्नेड एडवोकेट काउंसिल लिख करके आता है। वो चाहे बिल्कुल नया वकील क्यों ना हो, चाहे पुराना वकील क्यों ना हो, और चाहे वो बिल्कुल सीनियर लॉयर क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा हमेशा विद्वान अधिवक्ता के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। और ये सभी वकीलों के लिए होता है। और एक बार जब हाईकोर्ट के अंदर पैरवी करने का मौका मिला और वहां से जब ऑर्डर में विद्वान अधिवक्ता शब्द आया तो उसको बाकायदा लगाया जाता है कि देखो हमको कोर्ट ने क्या कहा है। अरे विद्वता अगर इतनी ज्यादा है तो पता होना चाहिए कि कोई नया प्रैक्टिशनर भी अगर आता है तो जब भी ऑर्डर आएगा तो वकीलों के बारे में ये कोर्ट की लैंग्वेज है यही लिख करके आएगा, विद्वान अधिवक्ता ही लिख करके आएगा। ऐसी चीजों से आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के इमोशन को और आप सभी लोग बिलीव को छला गया है। देखा जाए तो जो व्यक्ति महान होता है, जो व्यक्ति बड़ा होता है, वो अपने कर्मों से महान और बड़ा होता है। उसे साबित नहीं करना होता अपने पेज के ऊपर लिखकर कि देखो मैंने क्या किया है। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट और कस्टमर, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा
कैसे लोगों के छलावे से बाहर निकलिए। फिलहाल मुझे आज इस बात की आवश्यकता नहीं है। मेरी कानून की लड़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है। हमारे पास जितनी भी चीजें अब तक जिसके लिए मैं फाइट कर रहा था, तकरीबन हर एक चीज पर आज की तारीख में हमारा कंपनी का पूरा कंट्रोल है। हमें मालूम है कि हमने पैसे का किसी तरह से गबन नहीं किया। यह साबित नहीं हो पाया है, यह साबित हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने गबन किया ही नहीं है। इस पर हमारा विश्वास भी था और आज कंट्रोल भी है। हमारा सारा का सारा पैसा हिंदुस्तान के अंदर पड़ा हुआ, जिसका लोगों ने गबन किया, इसके साक्ष्य हमारे पास में हैं। इस पर भी हमारा आज कंट्रोल है। हमारी जमीनों को 2020 से लेकर के अब तक छल करके बेचा गया, रजिस्ट्रियां कराई गई। ऐसे न जाने कितनी रजिस्ट्रियां आज हमारे पास पहुंच चुकी हैं, ऐसे न जाने कितनी रजिस्ट्रियां हम निकलवा चुके हैं, जो आगे जाके निरस्त होने वाली। हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, यह अवैध कब्जा बरकरार नहीं रहेगा, इस पर भी हमारा कंट्रोल है। हमारे लिए एक ही दर है, जिस दर पर हम अपनी बात रखेंगे और अपनी बात के साक्ष्य रखेंगे, वो है माननीय न्यायालय। वहां पर हम अपनी बात को, कि हमारे साथ किसने किसने छल किया, कितने लोगों ने छल किया, किस हिसाब से छल किया, कितने लोगों ने हमारे जमीनों का गबन किया, कितने लोगों ने हमारे पैसों का गबन किया, किसको किसको हमने पैसा दिया है, हर एक व्यक्ति की बात को हम कोर्ट के अंदर लेकर के आएंगे। 22 तारीख के बाद हमें बोलने के यदि मौका मिलता है, तो अगली कई तारीखें उन सभी लोगों के लिए भारी पड़ेंगी जिन्होंने हम पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। हर एक बात का साक्ष्य मांगा जाएगा, जो साबित नहीं होगा उसके पीछे की वजह में पूछा जाएगा। और अगर वो वजह ना बता पाए तो खुद ब खुद स्कैम निकल कर सामने आगे, स्कैम किया किसने है। जिन जिन लोगों के पिटीशन पर आज की तारीख में फाइट की जा रही, लड़ा जा रहा है, वो सारे के सारे लोग एसोसिएट रहे हैं, और उन सभी के अकाउंट के अंदर, कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर पैसा खड़ा पड़ा हुआ है। आप सभी कस्टमर से यह अनुरोध है कि अब ऐसे लोगों की तरफ देखना बंद करें, और सभी एसोसिएट से मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों की चाटुकारिता बंद कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों की चाटुकारिता करने की वजह से आज की तारीख में आप पूरी तरह से डायरेक्ट मेरी नजरों में आ चुके हैं। और आप सभी लोगों से कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप सभी बच्चे हमारे हैं, सिखाया आपको हमने है। आपने ककहरा हमसे सीखा मार्केटिंग का, आपने कानून का ककहरा हमसे सीखा है, आपने दिलेरी हमसे सीखा था, बुजदिली जाकर कहीं और सीख लिया आप सभी लोगों ने। आप सभी लोगों की सीधी लड़ाई मुझसे है। जितने लोगों ने आज तक ऐसे लोगों का साथ देते हुए ऐसे लोगों की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी, उन सभी लोगों की मेरी ये डायरेक्ट चेतावनी है कि कानून की लड़ाई मैं बहुत लंबी लड़ूंगा, बहुत दिनों तक लड़ूंगा। आपने जितने भी आरोप लगाए हैं, जितने भी इल्जाम हम पर लगाए हैं, जितना भी आपने इनकी भाषाएं बोली, सबका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। यदि आप कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए, कानूनी तौर से सिद्ध नहीं कर पाए जो आपने कहा है कि सही था, तो ये समझ लीजिएगा कि कानून अगर हमारे लिए था तो कानून आपके लिए भी है। जांच हमारे लिए थी तो जांच आपके लिए भी है। कोर्ट आपके लिए थी तो कोर्ट हमारे लिए भी है।